हाय दोस्तों, मेरा नाम अमर सिंह और मैं आप लोगों के सामने आज हिंदी को परिभाषित एवं पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप लोग बने रहिए मेरे YouTube चैनल पे और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। और ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ हिंदी का पहला टॉपिक, वर्णमाला। ओके दोस्तों, वर्णमाला का शॉर्ट नोट्स है। मिनिमम मात्र 15 मिनट में आपको वर्णमाला के क्वेश्चन सहित ख़त्म कर देंगे और ऐसा कोई सा क्वेश्चन वर्णमाला से नहीं बचेगा कि जो आपका सिलेबस से या कुछ छूट जाए। व्यापम की एग्ज़ाम के अनुसार जो भी व्यापम में क्वेश्चन आते हैं वो लगभग कवर हो जाएंगे, इसलिए वर्णमाला का मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला का सबसे पहला जो है अक्षर किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ध्वनि मेरे मुंह से निकल रही, तो इसको क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। मुख से निकली ध्वनि को ही अक्षर कहते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण दोस्तों, जो अपन ने मुख से निकाली गई ध्वनि को अक्षर बोलते हैं। अब वर्ण किसको बोलते हैं? वर्ण का वापस दोहराव करना है सेकंड नंबर पर। अक्षर से लिखित वो मौखिक हो गया था, ध्वनि निकाल रहे थे, उसको अक्षर बोलते हैं। पर यहाँ वर्ण किसको बोलते हैं? अक्षर के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ओके दोस्तों, किसको बोलते हैं? अक्षर के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ओके दोस्तों, और जो वर्ण है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ओके दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ओके दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को या मिलाने को क्या बोलते हैं? शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों के मिलाने को शब्द कहते हैं। ओके दोस्तों, वाक्य। ओके दोस्तों, वाक्य मतलब जो भी सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह या फिर सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह या शब्दों का व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। ओके दोस्तों, शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद व्यावहारिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? वाक्य। वैसे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, पर व्यवहारिक रूप से पूछे तो वाक्य आएगा। ओके दोस्तों, अब आगे अपन बढ़ाते हुए ध्वनि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो ध्वनि 2 प्रकार की होती है। ओके दोस्तों, ध्वनि 2 प्रकार की। कौन से? स्वर और व्यंजन। कौन से? स्वर और व्यंजन। ओके दोस्तों, जैसे स्वर कितने होते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे स्वर कौन कौन से होते हैं? आ से लेकर आहा तक स्वर होते हैं। व्यंजन का से लेकर गया तक व्यंजन होते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि स्वर में अपने आते हैं मूल स्वर और संधि स्वर आते हैं। ओके दोस्तों, तो मूल स्वर अपन पढ़ते हैं। मूल स्वर में अपनी 4 संख्याएं आती है और मूल स्वर कैसे बनते हैं? मौलिक अवस्था में होते हैं, उससे मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर किन्हें कहते हैं? जो कि मौलिक अवस्था में हो उन्हें मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर में एग्जाम्पल है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ये 4 एग्जाम्पल है अपने मूल स्वर के। ओके दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ओके दोस्तों, तो फिर आगे बढ़ते हुए अपन संधि स्वर किसे कहते हैं? अब संधि स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? तो 2 स्वरों के मेल को संधि स्वर कहते हैं। ओके दोस्तों, 2 स्वरों के मेल को संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर भी 2 प्रकार की होती है, एक दीर्घ संधि और एक संयुक्त संधि। ओके दोस्तों, जैसे दीर्घ संधि की परिभाषा है 2 समान स्वरों के मेल से बने वाक्य को अपन संधि स्वर कहते हैं। ओके दोस्तों, 2 समान स्वरों के मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि में आते कौन कौन से? तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। बड़ा आ किससे मिलता है? छोटा आ को डबल कर दो,
छोटी ई को डबल कर दो तो उससे बड़ी ई बनते हैं, छोटा ऊ को डबल कर दो तो उसको बड़ा ऊ बनता है। मतलब अ की घात 2, ई की घात 2, ऊ की घात 2 तो बड़ा ऊ बन जाएगा, ई की घात 2 बड़ी ई बन जाएगा, आ की घात 2 तो बड़ा आ बन जाएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद अपन जाते हैं तो संयुक्त संधि। संयुक्त संधि, संयुक्त संधि की परिभाषा है तो दो असमान स्वर्ण स्वरों के मेल को संयुक्त संधि कहते हैं। संयुक्त संधि कौन कौन सी होती है दोस्तों? तो ए, आई, ओ, औ। ए काय कैसे बना है दोस्तों? ए बना है अ प्लस ई से। ओके दोस्तों, ए कैसे बना? अ प्लस ई से। आई कौन से बना है? अ प्लस एस से। ओके दोस्तों, ओ का कैसे मिल के बना है? अ प्लस ऊ से। अ प्लस ऊ से कौन बना है? ओ। औ किससे बना है? औ मात्रा डबल है तो औ किससे बना है? औ बना है ऊ प्लस ओ से। ओके दोस्तों, ऊ प्लस ओ से बना है। ओके दोस्तों, ओ किससे बना है? अ प्लस ऊ से। ए किससे बना है? अ प्लस ए से। ए किससे बना है? अ प्लस ई से। ओके दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं अपन। स्वरों का वर्गीकरण, जैसे स्वरों का वर्गीकरण है ना, मात्रा के अनुसार, जैसे मात्रा के अनुसार है ना स्वरों का वर्गीकरण। यह भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ओके दोस्तों, एक है ह्रस्व स्वर और एक है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिनमें ओनली एक मात्रा लगती है उसे क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर को भी मूल स्वर भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, इनकी संख्या 4 है, पहले भी बता दी, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा री। ओके दोस्तों, उसके बाद आगे चलते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनकी मात्राएं 2 हो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 7 होती है। आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 होती है। ओके दोस्तों, अब फिर सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं अपन। जैसे एक अपना खाका तैयार हो गया, जैसे कि फर्स्ट स्टेप तक अपन ने क्या क्या पढ़ा दोस्तों, ये इतना पढ़ लो। उसके बाद अपन सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो जीभ के उठने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं स्वर। ओके दोस्तों, जैसे कि विवृत स्वर, आ मतलब इसमें पूरा मुख खुल जाता है, उसे विवृत स्वर बोलते हैं। ओके दोस्तों, अर्धविवृत स्वर जिसमें आधा मुख खुला होता है, अ, ए, ओ, औ। ओके दोस्तों, अ, ए, औ, ये आधा मुख खुला होता है। ओके दोस्तों, फिर संवर्त स्वर, इसमें मुख लगभग बंद हो जाता है, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। ओके दोस्तों, उसके बाद जैसे अर्ध संवृत स्वर, इसमें आधे से कम मुंह खुलता है, जैसे आई और ओ। ओके दोस्तों, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे ऊपर एक बिंदी लगी होती है उसको अनुस्वार बोलते हैं। मैंने ट्रिक बनाया दोस्तों, अनुस्वार कभी बाई चांस नहीं याद हुआ तो कैसे याद करना? अनुस्वार मतलब नाक से, जो भी ध्वनियाँ नाक से निकलते उसको अनुस्वार बोलते हैं। तो अपन को याद करने के लिए नाकाबंदी, बंदी मतलब बिंदी ऊपर लगती है, नाकाबंदी करना रहता है ना, जैसे कोई नाकाबंदी कर देते हैं, तो इस हिसाब से अपन को ट्रिक के याद रखना लॉन्ग टर्म के लिए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। अनुनासिक किसे कहते हैं? तो अनुनासिक नाक प्लस मुंह को, दोनों को मिलाकर अनुनासिक बोलते हैं। ओके दोस्तों, अनुनासिक नाक प्लस मुंह, जैसे अनु, ना, मुँह, नाम, मुँह, ये ट्रिक है अपने। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निर्नुनासिक, जो कि केवल मुंह से, जैसे मुंह से क्या, नीर मतलब कोई जल हुआ तो अपन मुंह से पीते हैं जल वल, तो इस हिसाब से ट्रिक से याद रखना है अपने को दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विसर्ग, विसर्ग कहते हैं किसे कहते हैं दोस्तों? स्वर के बाद जो आता है उसे विसर्ग कहते हैं। ओके दोस्तों, जैसे अतः, अ प्लस त प्लस अ। ओके दोस्तों, व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण, व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों? तो व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु के अवरोध गति के साथ बाहर निकलती हो, वायु के अवरोध गति के साथ बाहर निकलती है, उसको व्यंजन कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु के अवरोध गति के साथ बाहर निकलती है
उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार की होती है। ओके दोस्तों, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, और फोर्थ है व्यंजनों का वर्गीकरण। ओके दोस्तों, और एक अश्रिप्त व्यंजन जो कि ट ड और ढ उसको बोलते हैं अश्रिप्त व्यंजन, जीभ के झटके के ऊपर होती है। जैसे बोलो ड ढ तो झटके से ऊपर निकलते हैं, उसको अश्रिप्त व्यंजन कहते हैं। ओके दोस्तों, जैसे स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? कचट तप। कचट तप मतलब दोस्तों आप लोगों को उतना नॉलेज होना चाहिए, हिंदी पढ़ रहे हो तो। क वाली पूरी लाइन, च वाली पूरी लाइन, क ख ग घ ङ, च च ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प प ब भ म, ये वाली टोटल स्पर्श व्यंजन है। ओके दोस्तों, टोटल 25 है। ओके, स्पर्श व्यंजन कितने दोस्तों? 25। उसके बाद अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन किसे बोलते हैं दोस्तों? जो वायु है ना अपने मुख से घुमड़ कर या फिर ऐसा घुमड़ कर निकलती है, जिन शब्दों का अर्थ, उन्हें बोलते हैं अपन अंतस्थ व्यंजन। जैसे कि ये भी अपने मुंह के अंदर एक बार बोल के देखिए तो आपको पता चलेगा, थोड़ा वायु है ना, हवा जो घुमड़ कर निकलती है। र ल व मतलब घुमड़ कर थोड़ा जोर लगाती है स्प्रिंग की तरह, ऐसा बोलते हैं अंतस्थ। ओके दोस्तों, ऊष्म संघर्षी व्यंजन किसे बोलते हैं? जैसे इसे कहते हैं जीभ मुंह के अंदर रगड़ खाकर, है ना, जीभ के मुंह जो अंदर है ना, अंदर रगड़ खाकर बाहर निकले शब्द को क्या बोलते हैं? उतना ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। जैसे स ह। ओके दोस्तों, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से है? जैसे मुंह के जो अंदर रगड़ खाकर जो बाहर निकले शब्द को अपन ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे रगड़ खा, जैसे स ह। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं अपन अब। ओके दोस्तों, श्वास या वायु के आधार पर 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं। जैसे अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं दोस्तों? अल्प प्राण उन्हें कहते हैं अल्प प्राण दोस्तों। अल्प प्राण वे व्यंजन जैसे फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा जिनमें कम होती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। ओके दोस्तों, वे व्यंजन जो फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। ओके दोस्तों, अल्प प्राण के एग्जाम्पल क्या है? 135। ओके दोस्तों, 135 135। और फिर उसके बाद क्या है? अंतस्थ भी आ गया। अभी अंतस्थ आप लोगों को बताया था दोस्तों। ओके, अंतस्थ मतलब जो वायु घुमड़ कर य र ल व ये भी साथ में आएंगे। ओके दोस्तों, अल्प प्राण अंतस्थ कैसे याद रखना? ये अल्प से ये आ अपन को कॉमन निकाल लेना तो अंतस्थ भी जुड़ जाएंगे अल्प में। ओके दोस्तों, और 135 याद रखना है ऑलरेडी अपने को पहले से, और अंतस्थ को साथ में जोड़ लेना है। 135 प्लस अंतस्थ को अल्प प्राण कहते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद महाप्राण किसे कहते हैं दोस्तों? तो महाप्राण मतलब 2 से स्टार्ट होता है, महान है इसलिए 2 से स्टार्ट होता है। इसमें ना वायु जो है ना, इसमें जो भी ये व्यंजन है फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। ओके दोस्तों, महाप्राण में महाप्राण है ना 2 और 4 से स्टार्ट होता है। 2 में जैसे ख घ ये वाली संख्या याद रखना अपने। ओके दोस्तों, 2 और 4। महान मतलब 2 से शुरू होता है विमान। ओके दोस्तों, और महान में क्या आएगा? ऊष्म। ऊष्म संघर्ष में क्या आएगा? स और हा, जो कि ऊष्म संघर्ष मुंह के अंदर रगड़ खाकर जो निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऊष्म संघर्ष है ना। महान के साथ ऊष्म भी जुड़ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? और जो महाप्राण है जो 24 से मतलब बड़ा है, 2 से स्टार्ट होगा, 2 और 4 से। ओके दोस्तों, स और हा। ओके दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। स्वर के कंपन के 2 प्रकार के होते हैं। स्वर तंत्रियों के कंपन 2 प्रकार के होते हैं। ओके दोस्तों, जिससे अघोष अपन देखते हैं। ओके दोस्तों, चलो अपन अघोष देखते हैं ना दोस्तों। तो अघोष में वे व्यंजन वर्ण या स्वर तंत्रियों के कंपन जिसमें नहीं होता है ना,
अघोष उन्हें बोलते हैं वे व्यंजन वर्ण जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। ओके दोस्तों, कंपन, जिसमें कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष बोलते हैं। और अघोष अपन ने कौन कौन आएगा अघोष में, एग्जाम्पल है 12। ओके दोस्तों, जिसे याद रखना है अपन को, 12 बजे आ जा। आ मतलब अघोष। ओके दोस्तों, कॉमन अपन को फैक्टर रखना है अघोष। जैसे अपन ने अभी याद रखा था अल्प प्राण में अंतस्थ, उसी प्रकार इसमें भी अघोष में 12 बजे आ जा। ऐसे अपने ट्रिक के अनुसार याद रखना है, सिर्फ कैसे भी करके अपने। ओके दोस्तों, और उसमें उस्म भी जोड़ना है, स और इसमें हा नहीं जुड़ेगा। ओके दोस्तों, नहीं तुम हा जोड़ दो, पता चले मामला बिगाड़ लो। ओके दोस्तों, घोष, आ में ऊ भी ले लेना, मतलब एग्जाम्पल पूरी पट्टी याद रख लो, आ से लेकर आहार तक वो ऊ भी आता है, तो उस्म वाले भी अपन को जोड़ लो, स अघोष में आते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद सघोष। सघोष में है ना वे वर्ण या स्वर तंत्रियों में कंपन होते हैं इसमें। ओके दोस्तों, कंपन होते हैं। और इसमें सघोष में 345 याद रखना है। ओके दोस्तों, 345, और उसमें अंतस्थ भी जुड़ेगा। ओके दोस्तों, जैसा दिखता है वैसा दिखता है। ओके दोस्तों, जैसे 345 हमने याद रखा था साला सघोष, मतलब सा से सघोष मतलब साला घूस लेता है बड़ी बड़ी। ओके दोस्तों, तो 345 याद रखना। ओके दोस्तों, हालांकि हमारा उधर MP 45 भी लगता है आप 345 याद रख लेना, याद रखो तो। ओके दोस्तों, और उसमें है ना अंतस्थ भी जोड़ लेना। ओके दोस्तों, सघोष में अंतस्थ, य, र, ल, व और ह। ओके दोस्तों, अंतस्थ। उसके बाद अपन अयोगवा, ये तो नॉर्मल है, जो अयोगवा किसे बोलते हैं, अयोगवा संख्या 2 होती है, अम और अहा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते अपन आगे बढ़ते लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। ओके दोस्तों, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52, और स्वर कितने होते हैं, 13 लेखन के आधार पर। ओके दोस्तों, उसके बाद हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या उच्चारण के आधार पर 45 होती है। ओके दोस्तों, उच्चारण के आधार पर 45 होती है और लेखन के आधार पर 52 होती है। ओके दोस्तों, और इसमें है ना 10 स्वर आएंगे, उसके बाद 35 व्यंजन आएंगे, उसके बाद 35 व्यंजन। ओके दोस्तों, जैसे कि 25 तो ये कचट तब वाले आ जाएंगे, उसके बाद 4 अंतस्थ। ओके दोस्तों, 4 उस्म, स वाले, ये रल वाले ये अंतस्थ, ये स वाले उस्म, और ये उस्तृप्त, ये ढ और ड वाले है ना। ओके दोस्तों, ढ और ड, उस्तृप्त ये है ना जो जीभ के ऊपर उछल के निकलती है, ये वाला है ढ और ड। ओके दोस्तों, उसके बाद अपन आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते थे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये व्यापम का क्वेश्चन है। आउट 11 होती है। ओके दोस्तों, इसमें ना आ से लेकर ओ तक है। ओके दोस्तों, 11, और री को भी जोड़ना है। ओके दोस्तों, और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33, और 33 होती है व्यंजनों की संख्या। अपने को 2 हटा देना है, ड और ढ को नहीं जोड़ना है उस्तृप्त वालों को। ओके दोस्तों, और परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 होती है, बाकी अपने को तो स्वरों की संख्या 11 लगाना है, ऑप्शन देखना पड़ेगा। व्यापम के अनुसार 11 है। ओके दोस्तों, और वर्णों की संख्या लेखन के आधार पर कितनी, 52 है। ओके दोस्तों, उसके बाद उच्चारण के आधार पर अपन अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कंठ से कौन कौन से अक्षर निकलते हैं, तो पूरी क वाली पट्टी निकलती है। ओके दोस्तों, क ख ग घ। ओके दोस्तों, और आ आएगा, आ वाली भी आ और आ आएगा ओनली, और फिर क वाली पूरी पट्टी। कंठ, क से कॉमन निकाल लेना, क और क्या, कोवा, मैंने ऐसे रखा था कि कोवा, आ भी आ जाएगा उसमें, क से कंठ। ओके दोस्तों, तालु वाली पट्टी में कौन से आएगा, छ ज ज यहाँ वाली आएगा, और एक ताई भी आएगी, ताई जैसे सुमित्रा महाजन को भी ताई बोलते थे, तो मैंने याद रखा था कि तालु, ताई। ई भी आते हैं। ओके दोस्तों, भूलना नहीं, इसमें तालु में ई भी आते हैं, और य और स भी आते हैं, यस। ओके दोस्तों, एक मूवी देखी होगी आपने, उसमें एक IAS ऑफिसर रहता है, एक लड़की रहती है, तो वो लड़के का नाम रहता है सत्तू, तो मैंने याद रखा था सत्तू, यस सत्तू। ओके दोस्तों, जैसे तालु, य भी आएगा, स भी आएगा,
और च भी आएगा, च चम्मच वाला स है ये ना, ये स सलजम वाला है ये। ओके दोस्तों, और ई भी आएगा, और च वाली पूरी लाइन सत्तू। ओके दोस्तों, उसके बाद मूर्धा, मूर्धा पूरा टा वर्ग आएगा। ओके दोस्तों, और स षटकोण वाला स आएगा सर, स, और र भी आएगा, और री भी आएगा ना, स भी आएगा, स षटकोण वाला, र भी आएगा, और री भी आएगा। मैंने कैसे याद रखा, टामू कुत्ते का नाम रख दिया, टामू सर, और टा। ओके, तो मुर्दा, मुंह से मुर्दा, और क्या, टा से पूरा टा वर्ग आ जाएगा, और टामू सर वो वाला सर है, स षटकोण और र और री। ओके, फिर दंत, दंत है ना, दंत किसे, तो लास्ट वाला जो ता वर्ग, वो पूरा ता वर्ग आएगा लास्ट वाला है ना। और फिर ल भी आएगा, और स भी आएगा, ल और स भी आएगा। जैसे लस्सी पीते अपन है ना, तो दंत से तो नहीं पीते, बाकी फिर भी मैंने लगा दिया कि दंत में लस्सी पीते अपन, तो ल और स भी आएगा, और त वर्ग पूरा आएगा। उसके बाद ओष्ठ, ओष्ठ में है ना दोस्तों, ओष्ठ में अपना पूरा पा वर्ग आएगा, प प ब भ म वाला ओष्ठ में आएगा। ओके दोस्तों, ओ पी लेते हैं एक पवी सफ़ेद वाली, ऐसा पीऊ, पीऊ, प भी आएगा, ऊ भी आएगा, और ऊ भी आएगा है ना, ये याद रखना। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, तो दंत प्लस ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में व भी आएगा। ओके दोस्तों, तो कैसे व रखना, याद रखना, दंतोष्ठ में दवा, व। ओके दोस्तों, बाकी ये याद रखना पड़ेगा, मुझे भी इसकी ट्रिक नहीं पता, आप लोगों को पता हो तो मुझे भी बता देना कभी, तो मैं भी याद रख लूँगा। कंठ प्लस तालु, कंठ तालव्य, इसको क्या बोलते हैं, कंठ प्लस तालु को कंठ तालव्य। ए और ऐ आते हैं कंठ तालव्य में। ओके दोस्तों, कंठ प्लस ओष्ठ कंठोस्थ, ओ प्लस औ आते हैं। ओके दोस्तों, ओ औ इसमें आते हैं, और स्वर यंत्र में कौन आता है, हा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी। और हमारे कंटेंट में कोई गलती है तो क्षमा करिए, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। जय हिंद, जय भारत।